हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में आज हम ऑस्ट्रेलिया को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 5 कॉन्टिनेंट को रिवाइज कर चुके हैं। आज हमारा छठा वीडियो कॉन्टिनेंट के रिवीजन वीडियो में। तो हम लोग एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, ये 5 कॉन्टिनेंट को रिवाइज कर चुके हैं। आज ऑस्ट्रेलिया को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी छोटा कंटिनेंट है। इसको हम लोग आइलैंड कंटिनेंट या सदर्न कंटिनेंट भी बोलते हैं। तो याद रखिए, आइलैंड कंटिनेंट या सदर्न कंटिनेंट किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड डेट कवर द इंटायर कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जो पूरे कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री, ऐसा बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टुगेदर विथ न्यूजीलैंड अदर आइलैंड ओशियानिया और ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस कुछ न्यूजीलैंड, ठीक है, प्लस बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड, उनको मिला करके हम लोग ओशियानिया बोलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस एशिया, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया या ओशियानिया बोला जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस छोटे मोटे कुछ आइलैंड होते हैं, उनको मिला करके। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 112 डिग्री ईस्ट से लेकर 154 डिग्री ईस्ट तक। तो मतलब यहाँ पे ये पड़ता है, ठीक है, कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। यदि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और लॉन्गिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ, तो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि ईस्टर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, इट इज इंटायरली साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। इक्वेटर के साउथ में और एशिया के साउथ ईस्ट में। एशिया यहाँ पे है ना ऐसे, तो इसके साउथ ईस्ट में हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, लगभग इसके बीच से पास करता है। ठीक है, अर्थ का जो जितना एरिया है, लैंड का एरिया है, अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका 5.3% ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और इसका जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ तक 3200 किलोमीटर, मतलब जितना इंडिया का लेंथ है, और ईस्ट से वेस्ट तक 4000 किलोमीटर है। तो इधर इंडिया के लेंथ से ज़्यादा है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाई तिमोर सी नॉर्थ वेस्ट, इसके नॉर्थ वेस्ट में तिमोर सी है। आरुफिरा सी इन एंड गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इन नॉर्थ, नॉर्थ में और कौन कौन है? तो नॉर्थ वेस्ट में था तिमोर सी, नॉर्थ में है आराफोरा सी और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ग्रेट बैरियर रीफ इसके नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इन द साउथ, साउथ में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। टू द साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड लाइज द माउंटेनियस आइलैंड ऑफ तस्मानिया, और इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है, मेनलैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया है उसके साउथ ईस्ट में जो है तस्मानिया है। ठीक है, माउंटेनियस आइलैंड है। इसका फिजिकल फीचर की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया लाइज एट द सेंटर ऑफ इट्स ओन प्लेट, जैसे एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ज्योग्राफी में यदि पढ़े होंगे तो पूरे वर्ल्ड को 7 मेजर प्लेट में बांटा गया, जिसमें एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बोला जा रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के लगभग बीच में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, द ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, न्यूजीलैंड यंगर एंड लेस स्टेबल लाइज एट द कन्वल्सिव कन्वर्जेंस ऑफ पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है, वहाँ पे न्यूजीलैंड पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया डिवाइड इन 3 मेजिकल फिजिकल डिवीजन, तो 3 मेजर फिजिकल डिवीजन में जो है ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया गया। कौन कौन? तो वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल लोलैंड और ईस्टर्न हाईलैंड। ठीक है, इस तरीके से 3 डिवीजन में बांटा गया। जैसे इंडिया को हम लोग बांटते हैं ना, माउंटेनियस रीजन, प्लेन रीजन, डेजर्ट रीजन, प्लेट्यू रीजन, आइलैंड रीजन, है ना, इस तरीके से। उसी तरीके से फिजिकल फीचर के आधार पर इसको 3 तरीके में बांटा गया, वेस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड यानी प्लेन वाला इलाका होगा। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तो वेस्टर्न प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं। द वास्ट प्लेटू ऑक्यूपाइज नियरली 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा प्लेटू वाला इलाका है और लगभग 2/3 मतलब 2/3 एरिया कवर कर लेता है ऑस्ट्रेलिया का। मोस्टली इट इज़ फ्लैट एंड कवर्ड विद स्मॉल श्रब्स, लगभग ये फ्लैट है और श्रब्स इस पर छोटे छोटे झाड़ी उगे हुए हैं। द प्लेटू इज मेड ऑफ ओल्ड रॉक्स, पुराने रॉक्स का बना हुआ है, और ये मिनरल में काफ़ी रिच है, जैसे कोयला और लोहा यहाँ निकलता है। मोस्ट ऑफ प्लेटू डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, प्लेटू का अधिकांश इलाका डेजर्ट है या फिर सेमी डेजर्ट है। ठीक है, अय्यर रॉक्स इज द लार्जेस्ट मोनोलिथ इन द वर्ल्ड, अय्यर रॉक यहाँ पे है, लार्जेस्ट मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब कि एक ही पत्थर का बना हुआ। ठीक है, तो अय्यर रॉक जो है लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है। फाउंड इन द सेंट्रल डेजर्ट, वो सेंट्रल डेजर्ट में पाया जाता है। द पिनाकल डेजर्ट है पॉइंटेड लाइमस्टोन पिलर जोटिंग आउट फ्रॉम द डेजर्ट, तो पिनाकल डेजर्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे पॉइंटेड लाइमस्टोन पिलर है। पिनाकल डेजर्ट में पॉइंटेड लाइमस्टोन पिलर है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। द मैकडोनल एंड मुस्ग्रेव रेंजेज आर लो माउंटेन डेट राइज फ्रॉम द प्लेटू, प्लेटू से 2 रेंज माउंटेन रेंज निकलता है। कौन कौन है? तो मैकडोनल और मुस्ग्रेव रेंज। ठीक है, द नुलारबोर प्लेन इज द ट्रीलेस प्लेन। ठीक है, एक ऐसा प्लेन है जो ट्रीलेस है, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक प्लेन है। क्या नाम है? द नुलारबोर प्लेन इज द ट्रीलेस प्लेन इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेटू। इट राइजेज आउट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट विच इज वाइड वे ऑफ साउथ। तो ये जो क्या नाम है, ये प्लेन जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से निकलता है। ठीक है, सेंट्रल लोलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इन द नॉर्थ अक्रॉस द कॉन्टिनेंट टू द साउदर्न शोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से
गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया इसके नॉर्थ में है, वहाँ से एक्सटेंड होकर साउथ में इस तरीके से जाता है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ रीजन इज अबाउट 150 मीटर, एवरेज एलिवेशन 150 मीटर के आसपास है। लेक आयरे यहाँ पे पाया जाता है जो 12 मीटर बिलो है सी लेवल के, ठीक है। तो ये भी एक यूनिक है कि 12 मीटर बिलो सी लेवल एक लेक पाया जाता है, लेक आयरे जिसको बोलते हैं। द मुरे एंड डार्लिंग आर द मेजर रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दो मेन नदी है जिसका नाम है मुरे और डार्लिंग, फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड, सेंट्रल लोलैंड के सदर्न पार्ट से फ्लो करते हैं। ऑल द रिवर्स फ्रॉम थ्रू दिस लोलैंड आर नॉट एबल टू रीच द सी, और जितने भी रिवर है समुद्र तक नहीं पहुँच पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम फॉल इनटू इनलैंड लेक, अधिकांश जो लेक में जाकर के फॉल कर जाते हैं। दस अ ग्रेट पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड अराउंड द लेक आयरे द रीजन ऑफ लैंड ड्रेनेज, यानी कि लेक आयरे के आसपास का जो इलाका है और ड्रेनेज सिस्टम है नदी का। ओइंग टू द स्कैंटी रेंज मोस्ट ऑफ द लोलैंड इज वेरी ड्राई, लोलैंड अधिकांशतः काफ़ी ड्राई है। फॉर्चुनेटली सम वाटर जो ऑब्टेन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन वेल्स, ठीक है, तो आर्टेसियन वेल से कुछ पानी निकलता है, हालांकि ये इलाका काफ़ी ड्राई है। दिज वेल्स आर डग डीप इनटू द ग्राउंड एंड द वाटर फ्लोज आउट कंटिन्यूसली एंड ऑटोमेटिकली, तो इसमें से कुआं को मतलब डग किया जाता है काफ़ी गहराई तक, तो यहाँ से पानी कंटिन्यूसली और ऑटोमेटिकली निकलते रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में। तो दीज आर फाउंड नियरली पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये नियरली ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास पाए जाते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला इन द नॉर्थ टू तस्मानिया इन द साउथ, है ना, नॉर्थ में केप यॉर्क से लेकर तस्मानिया तक ऐसे इस तरीके से चलता है। दे फॉर्म अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ एलिवेटेड प्लेटू नोन एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, तो इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेटू काफ़ी ज़्यादा संख्या में। दे आर ब्रॉड एंड लो इन नॉर्थ वेरेज द साउथ दे आर नैरो एंड हाई, तो नॉर्थ में ब्रॉड है, चौड़ा है और लो है, लेकिन साउथ में देखा जाए तो पतला है लेकिन हाई है, ठीक है। माउंट कोसिजको विद अ हाइट ऑफ 2228 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है कौन है, द माउंट कोसिजको। सम ऑफ द पीक इन दिस पार्ट आर कवर्ड विद स्नो इन विंटर, इस पीक का कुछ पार्ट जो है विंटर में कवर रहता है स्नो से। दिस हाईलैंड्स आर ड्रॉप स्टीपली इन द ईस्ट टुवार्ड द पैसिफिक ओशन, इसका जो स्लोप है पैसिफिक ओशन की तरफ है ईस्ट में, एंड मोर जेंटली इन द वेस्ट टुवार्ड द सेंट्रल लोलैंड, और इसका जो स्लोप सेंट्रल लोलैंड की तरफ है, मतलब एक तरफ सेंट्रल लोलैंड एक तरफ पैसिफिक ओशन, बीच में प्लेट्यू है। हैवी रेनफॉल अकर इन द ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड का जो एरिया है उधर हैवी रेनफॉल होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइज फ्रॉम द ईस्टर्न हाईलैंड, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदी इसी हाईलैंड से निकलती है। दोज फ्लोइंग टुवार्ड द ईस्ट आर शॉर्ट, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है यानी कि इधर पैसिफिक ओशन की तरफ जो फ्लो करती है वो शॉर्ट होती है। देयर वैलीज फ्रॉम यूजफुल रूट टू द इंटीरियर, और जो नदी का जो घाटी है मतलब कि उधर का, तो वो मतलब इंटीरियर जाने के लिए, मतलब कि आइलैंड के अंदर जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने के लिए रूट प्रोवाइड करता है। दिस वैलीज आर यूज्ड बाय द रेलवे, वहाँ पर रेलवे का भी सिस्टम बना हुआ है। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में एक्सटेंड अ वेरी लॉन्ग रीज नोन एज ग्रेट बैरियर रीफ, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले में ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले का में क्वींस आइलैंड पे, क्वींसलैंड आइलैंड बोलते हैं इसको, क्वींसलैंड आइलैंड, ठीक है। दिस वर्ल्ड फेमस रीफ इज मोर देन 1900 किलोमीटर इन लेंथ, ये दुनिया का फेमस रीफ है, यहाँ तक कि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। 1900 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसका, ठीक है, और इसका जो कोस्ट से जो डिस्टेंस है कहीं कहीं 30 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए कि यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया से कोस्ट से लगभग 30 किलोमीटर का दूरी से रीफ स्टार्ट होता है, कहीं कहीं 240 किलोमीटर का भी डिस्टेंस पड़ जाता है। क्लाइमेट क्या है ऑस्ट्रेलिया का, तो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज ड्राई, द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री केम इन द वे ऑफ विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, दिस पार्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, तो कहीं कहीं मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सा इलाका बोल सकते हैं ड्राई, और कहीं कहीं हालांकि बारिश भी होता है, ठीक है। द ईस्टर्न हाईलैंड एक्ट एज ग्रेट बैरियर टू द रेन बियरिंग विंड्स, तो जो रेन वाले जो विंड आते हैं, ठीक है, उनके लिए ईस्टर्न हाईलैंड एक बैरियर की तरह काम करता है, यानी एक रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है। द रेनफॉल देयरफॉर डिक्रीजेज कंसिडरेबल टुवर्ड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ जाने पे, इधर जाने पे रेनफॉल घटते जाता है जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज स्कैंटी और नो रेनफॉल, तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं कम बारिश होता है या फिर बारिश ही नहीं होता है, ठीक है। दस हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन वास्ट इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो इंटीरियर में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, तो हॉट और डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। द साउदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंजॉय द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलिया का जो साउदर्न कोस्ट है इन मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एंजॉय करता है। द आइलैंड ऑफ तस्मानिया रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, तस्मानिया का जो आइलैंड है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है, फ्रॉम द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट थ्रू आउट द ईयर, और सालों भर बारिश होता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव्स रेन फ्रॉम द मानसून विंड इन समर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समर में बारिश होता है। दीज आर विंड दैट चेंज द डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन, ये विंड जो होते हैं डायरेक्शन चेंज करते हैं सीजन में चेंज के आधार पे। दिस सीजन इज कूल एंड ड्राई इन विंटर, दिस रीजन इज कूल एंड ड्राई इन विंटर एंड वार्म एंड वेट इन समर। अब फॉरेस्ट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं।
तो इक्विलिप्टस इज द मोस्ट कॉमन ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट कॉमन ट्री कौन सा? इक्विलिप्टस है। दे आर एवरग्रीन ट्रीज एंड आर नोन मोस्ट कॉमनली एज गम ट्रीज। ठीक है, इसको गम ट्री के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ जारा एंड करी आर वैल्यूएबल फॉर देयर टिम्बर। कुछ पेड़ का नाम बताया गया, जारा और करी, ये टिम्बर के लिए, यहाँ से लकड़ी निकाला जाता है इसमें से, फर्नीचर के लिए। सम इक्विलिप्टस ट्री प्रोड्यूस ऑयल, इक्विलिप्टस ट्री से ऑयल भी निकाला जाता है। ठीक है, वैटल इज अ ट्री बियर्स गोल्डन फ्लावर इन समर। एक वैटल पेड़ का नाम है ना, वैटल, उससे गोल्डन फ्लावर निकलता है समर के मौसम में। फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द कोस्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी। फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? कोस्ट पे पाया जाता है, जहाँ रेनफॉल हैवी होता है, कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। द ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड आर फाउंड इन द ड्रायर इंटीरियर पार्ट। ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड जो है ड्रायर इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। ट्रीज लाइक पाल्म, बम्बू, बर्च ग्रो इन फॉरेस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे पाल्म यानी खजूर के, पाल्म के पेड़ पाए जाते हैं, बम्बू यानी बांस के पेड़ पाए जाते हैं। इस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पे होता है। द फॉरेस्ट ऑफ तस्मानिया एंड साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ टेम्परेचर टाइप, दे हैव मेनली इक्विलिप्टस ट्रीज। तो फॉरेस्ट में यहाँ पे इक्विलिप्टस का पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इक्विलिप्टस जो है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से ही आया है। ठीक है, तो हालांकि इसके भी कोई ठोस प्रूफ नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी कई पुराने इक्विलिप्टस पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा फिर भी माना जाता है कई लोगों के द्वारा कि इक्विलिप्टस जो है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया था। द ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ टू टाइप। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड है दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड सवाना। ठीक है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ, दे आर कॉल्ड सवाना। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नॉर्थ में पाए जाते हैं उनको हम लोग सवाना बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन मूरे डार्लिंग बेसिन आर कॉल्ड डाउन्स। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है उसको हम लोग डाउन्स बोलते हैं। ठीक है, द वेजिटेशन ऑफ सेमी एरिड रीजन कंसिस्ट ऑफ साल्ट बस एंड मलगर प्लांट्स, कैक्टस एंड थॉर्नी ग्रासेज प्लांट्स आर फाउंड इन मोर एरिड पार्ट। तो जो एरिड पार्ट है वहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी प्लांट पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स, दीज एनिमल्स हैव अ पाउच लाइक फोल्ड ऑफ स्किन नियर द स्टोमक। मार्सुपियल का मतलब होता है कि उसका एक पाउच लाइक होता है स्टोमक के पास, जैसे कंगारू में देखे होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा भी कई जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं जो मार्सुपियल हैं, जैसे वलाबी, कोयला, वहाँ का कोई जानवर होगा जो हम लोग, तो कंगारू है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो उसके स्टोमक में एक पाउच होता है जिसमें अपने यंगवन को रख लेता है। डिंगो एक जानवर जो एक वाइल्ड डॉग का वहाँ पे टाइप है। और प्लेटाइपस इज अ स्ट्रेंज एनिमल, इट इज एन एनिमल बर्ड डेट सर्वाइव अंडर वाटर, वॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड डिग्स टनल अंडर द ग्राउंड। ठीक है, प्लेटाइपस एक वहाँ का एक जानवर है, जो जानवर एनिमल और बर्ड दोनों की तरह काम करता है, जो पानी के अंदर भी रह लेता है, ज़मीन पे भी चलता है, टनल से यानी सुरंग भी बना लेता है ज़मीन के अंदर। इट हैज़ 4 लेग्ड एनिमल डेट लेग्स लाइक अ बर्ड। वो 4 पैर वाला जानवर है लेकिन अंडा देता है पक्षी की तरह, इसलिए उसको एनिमल बर्ड बोला जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज एनिमल है प्लेटाइपस, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द एमू इज द लार्ज साइज बर्ड। एमू एक लार्ज साइज बर्ड है विच कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन फास्ट, जो फ्लाई तो नहीं करता है लेकिन फास्ट रन करता है। द कुकाबुरा इज द, मतलब जैसे ऑस्ट्रिच जो अफ्रीका में होती है ना, उसी तरह से एमू यहाँ पाई जाती है। द कुकाबुरा इज कॉल्ड द लाफिंग जैकास ऑफ बिकाउज ऑफ इट्स पेक्यूलियर लाफिंग लाइक कॉल। तो कुकाबुरा एक चिड़िया का नाम है वहाँ का। ठीक है, कुकाबुरा टाइप का एक बॉल भी आता है, क्रिकेट का जो बॉल आता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है कुकाबुरा बॉल, ठीक है, तो आई थिंक इसी के नाम पे रखा गया होगा। तो कुकाबुरा वहाँ पे क्या है, तो उसको लाफिंग जैकास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो हंसी है, मतलब कि उसको लाफिंग बर्ड भी बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो कुकाबुरा को लाफिंग बर्ड बोला जाता है, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं इसी पूरे को छोटे से में। तो ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक है। ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंटिनेंट हाफ। तो ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको आधे में काटता है, 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक, यानी कम्प्लीटली साउदर्न, और इस तरीके से बांटा जाता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है ना। द ईस्टर्न हाईलैंड स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइड इन 3 मेजर फिजिकल डिवीजन, ग्रेट वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लोलैंड और ईस्टर्न हाईलैंड। यदि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात किया जाए तो माउंट कॉसिजगो जो था और लेक एरी जो है, इसका रिस्पेक्टिवली यह सबसे हाईएस्ट है, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, ये तो समुद्र तल से भी लोवेस्ट है ना, हम लोग अभी पढ़े थे, बिलो सी लेवल। द ईस्टर्न हाईलैंड स्ट्रेचेस फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला टू तस्मानिया। ईस्टर्न हाईलैंड जो है केप यॉर्क पेनिनसुला जो ऊपर में है, लेक तस्मानिया तक फैलता है, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है दुनिया का, जो क्वींसलैंड कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन्होंने डाउन्स, तो टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन्स बोलते हैं और ट्रॉपिकल वाले को सवाना बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली मूरे डार्लिंग रिवर में पाया जाता है। कैंटेबेरी ग्रास जो यहाँ का फेमस है,
सॉरी न्यूजीलैंड में कैंटरबरी ग्रास पाया जाता है, ये काफ़ी फेमस है वहाँ का। एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन मुरे डार्लिंग बेसिन अराउंड द रिवर स्वान इन द पर्थ एंड अलॉन्ग द रेनी कोस्ट। व्हीट एंड शुगर कैन एन इंपॉर्टेंट क्रॉप, वहाँ पे कौन सा फसल उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है और शुगर कैन उगाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इज बिग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, और कमर्शियल फार्मिंग जो है ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस मतलब कि मेन बिजनेस है। इन द एरियाज विच रिसीव विंटर रेनफॉल अराउंड पर्थ एडिलेड एंड मेलबर्न मेडिटेरियन फ्रूट लाइक ग्रेप्स, तो जहाँ पे विंटर में बारिश होता है वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, तो ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल्स ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया जाता है। कैटल फार्मिंग इन डन इन नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के नॉर्थ में, जो कैप्रिकॉन बीच से पास करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, तो उसके नॉर्थ में जो है कैटल फार्मिंग किया जाता है। वेयर इज द सीप फार्मिंग डन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, और कैप्रिकॉन के साउथ वाले में सीप फार्मिंग किया जाता है। नॉर्थ ऑफ तस्मानिया इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एप्पल आइलैंड, तस्मानिया का नॉर्थ का जो हिस्सा है उसको एप्पल आइलैंड बोलते हैं। इट इज़ वार्मर वेयर राइस टोबैको एंड कॉटन आर प्रोड्यूस, यहाँ पे राइस टोबैको और कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता है। द आर्टेसियन बेसिन ऑफ द सेंट्रल लोलैंड एंड द तस्मानिया टेरिटरी आर फेमस फॉर कैटल एंड सीप रियरिंग, ठीक है। माउंट गोल्डवर्दी, माउंट व्हेलबैक एंड माउंट टॉम प्राइस आर मेजर रीजन्स ऑफ आयरन और इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यदि आयरन और की बात किया जाए तो माउंट गोल्डवर्दी, माउंट व्हेलबैक और माउंट टॉम प्राइस, ये सब मेजर रीजन है जहाँ से आयरन और निकाला जाता है। कलगुरली एंड कोलगार्डी, ठीक है, एक गोल्ड माइनिंग सेंटर है। कौन कौन, तो कलगुर्गी एंड कोलगार्डी, ठीक है, गोल्ड माइनिंग है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ब्रोकन हिल सिचुएटेड इन न्यू साउथ वेल्स आर नोन फॉर लीड, तो जो ब्रोकन हिल है न्यू साउथ वेल्स में लेड, जिंक, सिल्वर ये सब के लिए फेमस है। माउंट ईसा एंड माउंट वीपा रिच इन लेड एंड बॉक्साइट रेस्पेक्टिवली। गिब्स आइलैंड आर सेंटर फॉर लिग्नाइट, गिब्स आइलैंड जो है लिग्नाइट के लिए सेंटर है, ठीक है, पेट्रोलियम का नेचुरल गैस है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बास स्टेट एंड वेस्ट ऑफ ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के वेस्ट में और बास स्टेट के पास इसको पाया जाता है, ठीक है। इप्सविच और गिब्स आइलैंड, दो आइलैंड है, इप्सविच और गिब्स आइलैंड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑफशोर आइलैंड नॉरफोल्क आइलैंड, ठीक है, एक नॉरफोल्क आइलैंड है, इससे दूर मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर है, ऑफशोर है। नॉरफोल्क आइलैंड है सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस अंडर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंदर में एक सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस दिया गया किसको, तो नॉरफोल्क आइलैंड को। और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी है और इसका कैनबरा कैपिटल है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग सब कुछ यहाँ पे पढ़े, उसका फिजिकल डिवीजन, वहाँ के क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।